प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिसाइडेड कि ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया जाएगा। अच्छा। और ये 1 से 8 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज लॉन्च्ड, और इसके अंदर 5 और 6 जून की सुबह ये अटैक किया गया। यानी आप सोचें कि उनके जो सबसे रिलीजियस साइट है उनका, सिखों का, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। उधर भी सेफ इंडियन आर्मी ने, भिंदरवाले वाज किल्ड अलॉन्ग विद लॉट ऑफ पीपल, और आर्मी ने सारा वो उनका जो कंट्रोल है वो संभाल लिया। अब जो अकाल, एक तो गोल्डन टेम्पल इटसेल्फ वायलेट हुआ, फिर जो अकाल तख्त है, ये सबसे 5 तख्त हैं सिखिज्म के अंदर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट होली, मोस्ट रिलीजियसली, जिसके ऊपर सिख जो हैं वो जान देते हैं। सो इवन इन दिस अटैक अकाल तख्त जो है उसको भी एक्सटेंसिव डैमेज हुआ। सो दिस क्रिएटेड लॉट ऑफ एंगर, हेट्रेड अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, हेट्रेड अगेंस्ट द इंडियन आर्मी। 6 were hurt तब ऑब्वियसली उनके एक तो मतलब रिलीजियस जगह पे ना, आप सोचें इस तरह ही है कि रोम में जाके वेटिकन पे कोई अटैक कर दे फौज, तो क्या क्रिश्चियंस क्या सोचेंगे। सो एग्जैक्टली यही हुआ इसके अंदर। बहुत ज़्यादा सिखों के अंदर प्रॉब्लम हुआ। उसका पहला रिएक्शन क्या आया कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, शी वॉज मर्डर्ड बाय हर सिख बॉडीगार्ड्स। अच्छा। 2 बॉडीगार्ड थे, बेयान सिंह और सतवंत सिंह। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मर्डर कर दिया टू अवेंज व्हाट हैड हैपेंड इनटू देयर मोस्ट होलीएस्ट प्लेस। सो उसकी वजह से फिर राइटिंग शुरू हुई, और राइटिंग सना जो इंडियन हिस्ट्री है, ऑल्दो 2002 का गुजरात रॉयट जिसमें हज़ारों मुसलमानों को कत्ल किया गया, वो अपनी जगह, लेकिन उससे पहले जो ये राइटिंग हुई है नवंबर 1984 में, जिसमें अपना दिलबर सिंह साहब ने उसको मेंशन भी किया है, दिस जो डेथ एस्टिमेट है वो तकरीबन 3,000 से 10,000 सिखों का है। बिकॉज अरे पूरा 100% करेक्ट नहीं हो सकता, इंडियन गवर्नमेंट कुछ कहती है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है वो 3,000 से 10,000 सिख्स वर स्लॉटर्ड विद देयर फैमिलीज, उनके बिजनेसेस को आग लगा दी, उनके घरों को जला दिया गया। तो आमिर साहब, इट्स बीइंग लाइक ये 3rd लार्जेस्ट माइनॉरिटी है इन इंडिया, इतना इजी था ऐसे आप उनको कर दो, खत्म? बस जब देखे ना, यही तो सुतलिश बता रही है मूवी। इसी पे तो अभी बात करेंगे ना कि इंडियन स्टेट ने जो हाई हैंडेडनेस की है, और जिस तरह, और हम वी मस्ट पे आवर रिगार्ड टू दिस जेंटलमैन जिन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया, और 95 6 सितंबर को वो ही उठाया गया, जसवंत सिंह ही उठाया गया, और उसके आज तक डेड बॉडी नहीं मिली, ऑल्दो ही वाज मर्डर्ड, और वो सारा। खैर, इसके बाद जब ये इंदिरा गांधी का हुआ, आपको मैं अर्ज करता हूँ, 84 में इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे 71 में पाकिस्तान के साथ शरारत की और ईस्ट पाकिस्तान बना, और उसके अलावा वो राइट फ्रॉम 71 टिल 84 कुछ ना कुछ, सियाचिन हो गया, फलां हो गया, हमें उससे सुकून से नहीं बैठने दिया। जनरल ज़ियाउल हक जो हमारे प्रेसिडेंट थे, ही वेंट एंड अटेंडेड द फ्यूनरल। लुक एट द ग्रेस ऑफ पाकिस्तान, कि द प्रेसिडेंट फ्लू फ्रॉम इस्लामाबाद, went to Delhi, he met राजीव गांधी जो उनके बेटे भी थे और सक्सेसर प्राइम मिनिस्टर भी थे, और वहाँ पे जाके 2 या 3 दिन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पेड हिज रिस्पेक्ट्स टू द मर्डर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो दिस इज ग्रेस एक्चुअली। 1984 के जो सना रॉयट्स हुई है ना, एक्चुअली आई थिंक दैट इंजर्ड द सिख कॉन्शियसनेस वेरी डीपली। क्योंकि देखें, एक है ना कि नेचुरल डिजास्टर में आप फौत हो जाए, कोई अर्थक्वेक आ गया, फ्लडिंग आ गई, एक आपको सिर्फ इसलिए जला दिया जाए या मार दिया जाए, आपकी प्रॉपर्टी को तबाह कर दिया जाए, आपके बच्चों को मार दिया जाए आपके सामने कि आप सिख हैं, और वो सिख जो हज़ारों साल से यहाँ पे रह रहे हैं, और ये तो नहीं थे कि मरीख से आए थे, इंडियन थे, कोई उसमें हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई सिख बन गया, और सिखों का बहुत बड़ा रोल था इंडियन आर्मी के अंदर। And from 84, the Indian state started repression, जो कि सुतलेज मूवी के अंदर फिर वो सारी मतलब जख्म वहाँ से लगा था, जख्म वहाँ से लगा, और फिर ये जो मूवी बनी आपके सामने है, तो ये एक्चुअली बैकग्राउंड है सुतलेज मूवी का, जो कि हमारे रिस्पेक्टेड व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और दिलबर सिंह साहब को मेरे ख्याल है हर बात याद होगी, बिकॉज इतना वो रिलेट कर पाए, इनको रिलेट कर। लेकिन ये कोई एग्जैजरेशन हो गया, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ होगा 25,000 लोग, और वो इसलिए क्योंकि जो मूवी का इटसेल्फ टाइटल है, जो पहली स्लाइड है, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने ये कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और
पूरी रिसर्च करके मूवी बनी। मतलब आपको लगता है ड्रामेटाइज नहीं किया? नहीं, ड्रामेटाइज Just कुछ तो fact. जाहिर है फिल्म जो है, लेकिन जो हमारे इसमें इन्होंने शो किए हैं, जो फिगर्स हैं वो जो correct फिगर्स हैं होंगे। वो जेन्युइन है। सो इट इज़ नॉट बिकॉज वो खुद कहते हैं ना कि इट्स बेस्ड ऑन फैक्चुअल हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इसलिए तो इंडिया ने बैन किया ना। बैन कर दिया। देखो ना सना, अगर इसमें झूठ होता तो इंडिया क्यों बैन करता? अब उन्होंने एक वो फुलिश सी मूवी बनाई है धुरंधर, अब बंदा हंस हंस के बंदा हैरान हो Actually जाता funny, है yes. कि देखो ना कितनी अब फनी देख ही नहीं गई मेरे से तो हाँ, कि पूरी, ये मतलब क्या it made no sense. फजूल लोग और हाँ। अजीब व गरीब उनकी, मतलब मुझे तो बाकी समझ नहीं आई। फिर एक वो उसके बाद धुरंधर 2 बना दी हाँ, हमने उनके साथ जो किया, हाँ। भाई उसमें तुम धुरंधर बना रहे हो। सो ये एक्चुअली बैन ही इसलिए हुई बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू रियलिटी। और उन्होंने अपना वो सेकुलर फेस दुनिया को दिखाया, सेकुलर लेकिन फेज ये के जी डरते हैं। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जी इंडिया, और हम बड़े सेकुलर हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये करता है। हमें अब सिर्फ सिख नहीं, क्रिश्चियंस भी, मुस्लिम क्रिश्चियन मुस्लिम वेरी अभी बैडली। बात करेंगे इस पे जो इन्होंने आगे हमारे Yes, हाँ। मुसलमानों के साथ किया है जो कश्मीर में हुआ है, इट्स ह्यूज, True. इट्स ह्यूज। बहरहाल अभी इस मूवी पे बात करते हैं। अच्छा, ये जो हुआ ना, इन्होंने एंटी सिख राइट्स हुई, इसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिशियंस का भी इनके नाम आया। आप ये सोचें ना कि आप घर में बैठे और आप सिख हैं और आपके बच्चे हैं और एकदम 500 हिंदू आ जाए और आपके सामने आपकी बीवी को मार दे, बच्चों को मार दे, और आप दिल्ली बैठे। ये वाकया हो रहा है अमृतसर में, जो गोल्डन टेम्पल वाला है। तो आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, और एकदम 500,000 हिंदू आ जाए और वो इसलिए सिर्फ आपको जला दे कि जी आप जो है ना आप सिख हैं। मतलब ये क्या बात हुई? और बोलने नहीं दे रहे ना वो, इसी वजह से मूवी भी बैन और सारा। एग्जैक्टली। फिर क्या इंडिया ने क्या किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उन्होंने KPS गिल नामी एक पुलिस ऑफिसर को DG लगाया। वहाँ पे DG कहते हैं, IG नहीं कहते। अच्छा। और उसने फिर 1980s में और 90s में जो कुछ हुआ वो सुतलेज मूवी का एक्चुअली प्लॉट, और जो उन्होंने सिखों के साथ ज्यादती की वो एक्चुअली इस मूवी में दिखाई गई। तो इस बात की आप कह रहे हैं कि जो भगत सिंह का और सारा, इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है? ना एग्जेजरेशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन आमिर साहब जो दिखाया है कि कई पुलिस ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व थे, आपको लगता है ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ दो तीन उसकी भी अभी हम आगे जवाब देते हैं। मुझे आप एक जवाब दें, आपने मूवी देखी, आपको शौक लगा? शदीद। क्योंकि ज़ाहिर आपने रियलाइज किया कि एक सिर्फ इसलिए ज्यादती कर दी जाए कि आप एक मिनॉरिटी हो, एक और आपका क्वेश्चन सो मेनी थिंग्स, और फिर आपका सेकुलर सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी आप अपनी शाइनिंग इंडिया कहें, और वहाँ पे जाके पार्ट थे एक टाइम स्टेट जो है वो रिप्रेस करे। और स्टेट मारे, ये नहीं कि कोई सिखों और हिंदुओं की लोकल लड़ाई है, बल्कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हुआ सिखों के खिलाफ। तो आपके ख्याल में सबसे बड़ी नेमत क्या है? फिर तो ऐसे तो लगता है कि वैसे आई बिलीव सेहत, लेकिन आज़ादी भी, क्योंकि आई कैन नॉट इमेजिन बीइंग देयर वन ऑफ देम। क्योंकि वो कौन सा, मुस्लिम्स तो मेरे ख्याल में सफ़र इससे भी ज़्यादा ही कर रहे हैं वहाँ पे डेली उसमें। तो मुझे लगता है कि आज़ादी फिर, और जिस तरह में सब हम ट्रैवल भी करते हैं, इवन अगर मैं इंडिया की बात नहीं भी करूँ, द फीलिंग ऑफ बीइंग फर्स्ट क्लास सिटीजन, आई थिंक इट इज़ बिग, काउंट्स फॉर समथिंग। सो वी शुड सैल्यूट कायदे-ए-आज़म, वी शुड, and all his team, कि वो उन्होंने उस वक्त 1940 में दिया मुस्लिम जो लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई, और 47 में वी गॉट दिस। देखिए, आज़ादी से बड़ी ना नेमत, सेहत आपने सही कहा, और भी नेमतें, लेकिन आज़ादी मेरे ख्याल में रैंक्स एट द टॉप। क्योंकि अगर आप आज़ाद नहीं है ना, वो आपको याद है ना वो जो एक क्लिप था जिसके अंदर वो 25 के करीब लाशें जल रही हैं, और वो जब वो जसवंत सिंह कहता है, अभी इस पर भी बात करते हैं मूवी पे, जसवंत सिंह उसको कहता है जो चिताकार है, कि वो कहता है जी 400 किलो वुड मिलती है और हमें बड़ा टाइट किस्म का है। तो वो पूछता है कि कितनी आपको वुड मिली? तो सिर्फ तन तरान में जो एक उनका ज़िला है जिसमें इन्होंने आगे मैं बताता हूँ, उसके अंदर ही वो कहता है तकरीबन 6000 डेड बॉडीज मतलब अनोनिमस, लावारिस। और वो कह रहे थे कभी कभी 3 हम लाशें एक साथ जलाते हैं। कोई वुड नहीं याद है आपको? आप सोचें ना जरा, एज अ ह्यूमन बीइंग, छोड़ दें आप रिलीजन, आप एज अ ह्यूमन बीइंग सोचें कि आपको पुलिस मार भी रही है, फौज मार भी रही है, और आपको जला भी रहे हैं, और आपके घर वाले जो जिंदा है, माँ बाप बूढ़े। सुतलेज का ये भी चूंकि हमने इस पे बात करनी है।